अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज प्रभम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 50 को आज हम पढ़ेंगे, जिसमें काका साहेब दीक्षित, श्री टेबे स्वामी और बाला रूप धुरंधर की कथाओं के बारे में बताया गया है। मूल सच्चरित्र के अध्याय को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिखा है, क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विषय प्रायः एक सा है। अब हम इस अध्याय में काका साहेब दीक्षित, टेबी स्वामी और बाला राम धुरंधर की कथाएं के बारे में जानेंगे। प्रस्तावना। उस श्री साईं महाराज की जय हो, जो भक्तों के जीवनधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साईं, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो, जैसे कि मल्लगिरी में पाए जाने वाला चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता तथा आनंद पहुंचाते हैं, और जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साईं बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य व सांत्वना देती हैं। जो कथा कहते हैं और जो श्रवण करते हैं, वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख और श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। यह तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, पर जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक हमें अपने आध्यात्मिक देह की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी विषय में निम्नलिखित कथाएं सुनिए। काका साहेब दीक्षित। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित ने वननगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगणघाट में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च कोटि में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन और बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया, और उन्होंने विधि स्नातक अर्थात LLB और कानूनी सलाहकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण की, और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेसेज लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी, और सन इतने में पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। और जब वे नुलावना में निवास कर रहे थे, तो उनका अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चंदोरकर से हुई, और उन्होंने ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे, तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला और कैसे उसमें चोट आई, और इसका पूर्ण विवरण उन्होंने सुनाया। नाना साहब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन और कष्ट से मुक्त होना चाहते हो, तो मेरे सद्गुरु श्री साईनाथ की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को सात समुंदर के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा, जिस प्रकार एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हुआ है खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो, तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बात सुनने में बड़ी ही प्रसन्नता हुई, और उन्होंने कहा कि वे शिरडी में जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा देंगे। कुछ दिनों के पश्चात ही मुंबई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहेब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहेब मिरीकर के यहाँ ठहरे, और श्री बाला साहेब मिरीकर, जो कि कोपर गांव के मोहम्मद ब्राद तथा काका साहेब मिरीकर के सुपुत्र थे, वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहेब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहेब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग से ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि
उनकी सांस की हालत अधिक शोचनीय है और उन्होंने देखने में भी शीघ्र ही अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां आकर अपनी सांस को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे और अप्पा साहेब गर्दे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरीकर के घर जाकर काका साहब दीक्षित से भेंट करने और उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहब दीक्षित तथा मिरीकर को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरीकर के घर आए। मिरीकर ने श्यामा का काका साहब दीक्षित से परिचय करा दिया और फिर ऐसा निश्चित हुआ कि काका साहब दीक्षित उनके साथ रात इतने बजे गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो जाएंगे। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरीकर ने बाबा के एक बड़े ही चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहब दीक्षित को उनके दर्शन कराए तो उन्हें ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ वे ही इस चित्र के रूप में मेरे स्वागत हेतु वहाँ विराजमान है। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे और ये चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरीकर के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया और जब गाड़ी स्टेशन पर आई तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिलमात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहब काका साहब दीक्षित के पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चंदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए और तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिध्य से में व्यतीत किए और उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा दीक्षित वाड़ा भी बनवाया। उन्होंने जो उनका प्राय स्थायी घर ही हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए वे सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईं लीला पत्रिका के विशेषांक काका साहब दीक्षित के भाग इतने से इतने तक पढ़ें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम यहाँ कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख इतने में वे हिमान पंत के साथ रेल यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बात हो रही थी। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए और तभी अचानक उनकी गर्दन हिमान पंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपने अंतिम श्वास छोड़ दी। श्री टेंबे स्वामी। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भक्तिवृत प्रेम किया करते हैं। और एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो कि टेंबे स्वामी के ही नाम से प्रसिद्ध है, ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदेड़ के एक वकील ने अपने मित्र के साथ उनसे भेंट करने को आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडलीकराव वकील को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं बाबा को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरे और सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। उन्होंने ये भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलीकराव ने श्रीफल देकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा और आपका संदेश भी कह दूंगा। 1 मास के पश्चात ही पुंडलीकराव अब अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए और जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकले, जो खाने में कुछ अधिक ही तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अब भाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलीकराव को भेंट में देने को दिया था।
शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा के दर्शन भी किए। बाबा को तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था, इसीलिए उन्होंने पहले ही पुंडलिक राव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की बेची हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना भी की और वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने भी कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना था और उसकी पूर्ति इस साधारण से नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से वे नारियल तुम्हें दिया गया है और मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान और अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। श्री बाला राय धुरंधर सांता क्रूज बम्बई के श्री बाला राय धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बम्बई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय बम्बई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बाला राम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक तथा धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यान पूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी और अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे और उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का भी लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबू जी तथा वामन राव ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन भी किए थे। उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बाला राय व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए और तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उन्हें पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत ही दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना न दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय जन्म पुराना है। सभी नम्र तथा सभ्य थे, इसीलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे कि अक्षुपात, रोमांच, कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बाला राव को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी भी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी ही कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदर पूर्वक बाबा को लौटा दी। बाला राम के लिए तो यह अनमोल घड़ी है और वे इतने वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए और उन्होंने फिर कभी ये कष्ट न हुआ। और इतने वर्षों के पश्चात उन्होंने एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया और यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली थी। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे और भाग्यवश उसी रात्रि को वे चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बाला राव को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा और दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही दिखाई दी। श्री बाला राम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया और पुस्तक के प्रारंभ में उनकी जीवनी से संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का भी पूर्ण वर्णन किया है। तो प्रिय भक्तों, श्री साईं बाबा की कृपा से हमने इस अध्याय को भी पूर्णतः समाप्त कर लिया है। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।